हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो आपका बहुपद अलजेब्रा से है और द्विघात समीकरण में एक क्वेश्चन आपका जो है ना, जो अभी आज मैं लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। देखिए इसका जो वैसे तो कहा जाए तो ये पीछे कुछ समय में जो रिसेंट समय की बात करूं, 2-4 साल बैक ईयर के बाद बात करूं, उतना हमें पूछा जाता था। लेकिन अभी हम एक दो ऐसा कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। इस तरह से मान के चले कि कभी आपका क्वेश्चन आएगा कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अभी रिसेंट समय में आता है क्वेश्चन। रिसेंट समय में ये क्वेश्चन आपको देख रहा हूं मैं पूछ रहा है, तो उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। चलिए सवाल को देखते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए सवाल जो करा करता है हल करने के लिए, ये घातांक पे आधारित है, ये घातांक पर आधारित है। लेकिन हम लोग जो घातांक जो पढ़े हैं 8 में, वो था इजी था घातांक, लेकिन उसी पे बेसिस पे ये है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये आपका दो चल वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो आपका जो घात समीकरण उस पे आधारित है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपको 5 की पावर x प्लस 1, फिर प्लस में है, फिर 5 के पावर 2 माइनस एक्स बराबर 5 पावर क्यू प्लस 1। इसमें x का वैल्यू निकालना होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 5 के है ना पावर x प्लस 1, तो घातांक के नियम के अनुसार ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्यूशन डाल दीजिए। 5 की पावर x और ये होता है गुना मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1, ठीक है ना। ये आपका ऐसे लिखाएगा। इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया है। 5 की पावर x प्लस 1 है, इसको मैंने तोड़ दिया। और ये फॉर्मूला बेसिस था, जब आपका बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है तो घातांक ऐड हो जाता है। बेस आपका यहाँ पे 5 है ना, तो सेम है तो घातांक क्या हो जाएगा, घात ऊपर में जो घात रहता है वो आपका ऐड हो जाता है, जोड़ जाता है। तो बेस आपका 5 इसको इस रूप में होगा, तब इसको इस रूप में किया होगा। इसको मैंने तोड़ लिया। सेम प्रोसेस, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल 5 है, इसका भी बेस 5 है, एगो 2 हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह, फिर माइनस में एक्स, माइनस में एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब बेस सेम रहता है तो घात जुड़ता है। अब 2 में हम लोग अगर एक्स को जोड़ते हैं, एक्स को जोड़ते हैं तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना। जोड़ना तो है लेकिन माइनस में एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। बराबर 5 की पावर क्यू प्लस 1, एक लाइन सेम टू सेम लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए 5 एक्स है इंटू है 5 की पावर 1, इसका मतलब 5 हो सकता है। 5 को एक बार गुना करने में 5 ही होगा, फिर प्लस 5 को 2 गुना करेंगे तो 25, गुना का चिन्ह। अब यहाँ पर माइनस में है, इसका भी रूल होता है, जब माइनस बनाता है तो बट्टे में चला जाता है, बट्टे में चला जाता है। किस में चला जाता है? बट्टा में चला जाता है। माइनस रहता है तो क्या होता है, बट्टे में चला जाता है। माइनस है एक्स में, सब बट्टे में चला गया। बट्टे में जैसे गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में आ गया। दिक्कत नहीं है कोई। क्यों 25 25 25 125, फिर प्लस 1 हो गया। कितना कर लिया मैंने, 5 की पावर एक्स था तो एक्स, इंटू था तो इंटू, 5 को एक बार गुना करेंगे तो 5 ही होगा, फिर प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 25, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इंटू 5, इसका पावर माइनस है तो माइनस है, जब भी क्या होगा बटे में चला जाएगा और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बटे में जो रूल सूत्र होता है हो गया। फिर बराबर 5 का क्यू 125 प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको पहले अगर 1 से गुना करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो क्या करते हैं हम 5x को मान लेते हैं। माना कि आप यहाँ पे 5 के जो पावर x है ना, उसको हम a मान लेते हैं। माना कि 5x बराबर a, 5 के पावर जो x है उसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। जैसे मैंने a मान लिया तो 5 के पावर जो x है ये 5, पहले सवाल उतार लेते हैं एक बार। 25 को 1 से गुना करेंगे 25 ही होगा, 126 हो गया। ये जो सवाल आपका है 5x का 5x गुना गुना 5 का 5 प्लस का प्लस, 25 के 1 से गुना करेंगे 25 बटे 5x बराबर 125 प्लस 126 हो गया। अब 5x को मैंने क्या माना है, a माना है। इसके जगह पर मैं क्या लग सकता हूँ, a 5
गुणांक चिन्ह है ये, गुणांक चिन्ह नहीं दीजिएगा तो ए 5 प्लस 25 ए बराबर में 126, यही होगा ना। इसको गुना करेंगे तो इसको गुना चिन्ह भी डाल सकते हैं, गुना चिन्ह भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालना है आपका मन है तो मैं गुना चिन्ह डालता हूँ। 5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 25 बट्टे ए बराबर 126 हो गया। अब इसके पीछे कुछ नहीं तो बट्टा में 1, अब इसको भिन्न घटाव करेंगे तो ए का ए, अब 1 को 1 भाग में ए गुना करेंगे कितना आ जाएगा 5 ए, और यहाँ पे ए था तो ए स्क्वायर प्लस 25 का 25 बराबर 126। आप कोना को गुना करेंगे तो कितना निकलेगा 5 ए स्क्वायर प्लस 25 बराबर में 126। कितना निकल गया, ये निकल गया, इतना निकल चुका है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, समझ के देखिए, फिर से एक बार समझिएगा। हमने ये कर दिया x 5x को a मान ले, इसीलिए मैंने इसकी जगह पर a, इसकी जगह पर a रखा है, ठीक है। मैंने 5 पावर x को a माना है, ठीक है ना। यहाँ तो आप देखिए ये प्लस में 126 कितने चला जाएगा 5a स्क्वायर माइनस यहाँ पे a हो जाएगा क्योंकि a से भी गुना करेंगे 126a प्लस 25 बराबर में 0। अब देखिए ये जो आ गया तो गुणनखंड के रूप में आ गया, ये किस रूप में आ गया, गुणनखंड के रूप में आ गया। इसको गुणनखंड करेंगे, 5 के 125 से गुना करेंगे 125, 125 को यहाँ पुराना 126, 125 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 125 ही होगा, 125 को 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 5a स्क्वायर का 5a स्क्वायर माइनस 125a माइनस a प्लस 25 बराबर में 0। 5a कॉमन ले लीजिएगा, गुणनखंड हम सीख चुके हैं, गुणनखंड हम सीख चुके हैं। 5a गुणनखंड सीख चुके हैं। यदि गुणनखंड आप अगर आपको लगता है नहीं समझ में आता तो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है वो बना चुका हूं मैं, उसमें भी जाकर आप गुणनखंड देख सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, या आपके हैंडल नंबर जो है मेरा @SHIBCROY7250। जैसे आप सर्च कीजिए मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, उसमें गुणनखंड को मैं अच्छा से डिफाइन किया हूँ, आप वहां पे भी देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए 5 ए कॉमन ले लिया मैंने तो ए बचा माइनस 5 को इतना भाग देंगे 25 25 ए यहाँ पर था, ए 25 ए कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब माइनस है यहाँ पे माइनस देंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये बराबर में 0। अब ये दोनों मैचिंग है, ए माइनस 25 और 5 ए माइनस 1 बराबर में 0। अब इसको 2 भाग करेंगे, ए माइनस 25 बराबर में 0, 5a माइनस 1 बराबर में 0, और a है माइनस में 0 प्लस 25, 5a बराबर 0 प्लस 1, a बराबर 25, यहाँ 5a बराबर 1, इसीलिए a बराबर 1/5। अब देखिए a का 2 वैल्यू निकला हुआ है, a का 2 वैल्यू निकला है, एक निकला है 25, एक निकला है 1/5। अब हम लोग आएंगे जब a बराबर 25 हो तो हमने क्या 5x को क्या माना है, a माना है, a माना है ना, तो 5x मतलब कितना 25 होगा, 5x मतलब कितना 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये 5 5 कैंसिल हो गया, कट गया, x बराबर कितना निकल गया 2, ये एक आंसर हो गया। x बराबर कितना निकल गया 2। हमने कब 2 निकला आपको, जब a बराबर 25 माना, फिर जब a बराबर 1/5, a बराबर 1/5 हमने कितना 5 के पावर x को क्या माना है a माना है, 5 के पावर x बराबर कितना 1/5। अब 5x, आप ध्यान दीजिएगा 1/5, 1/5 कब आता है जब माइनस में रहता है, यहाँ पे मैंने बताया है, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर -1, ये 5 5 कट गया, x बराबर कितना आ गया -1। ये x का 2 वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू निकला है 2, एक वैल्यू निकला है 1,
इस टाइप का ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जो कि आपका जो 8 क्लास में है ना, तो वो इजी रहता है आपको। इसमें थोड़ा आपको, इसमें आपको गुणनखंड करके तोड़ के आपको डिफाइन करना होगा। यदि इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और इतना जो समय दे रहे हैं इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।